दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त एक्टिव मोड में आ चुका है। ये स्टॉक जो 2-3 महीनों पहले अगर आप देखें तो 200-250 के आसपास ट्रेड किया करता था, वो 300 को क्रॉस कर गया है और कोरोना के बाद पहली बार उस प्राइस तक पहुंचा है जहां से एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है टाटा पावर को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग के लिए भी कंपनी बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में क्या ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये 4 डिजिट में जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने अपनी स्टेक को बेचा है। उसके पीछे वजह क्या समझेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि टाटा मोटर्स के जो नए मॉडल्स हैं उनको सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। बहुत ही ज़बरदस्त, एक गर्व करने वाली बात है। जितनी टाटा की ग्रुप की कंपनियां वो सेफ्टी के मामले में सबसे आगे निकल रही है। कुछ नए मॉडल लॉन्च भी होने वाले। क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील भी तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। पिछले साल भर से स्टॉक के अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी थी, कंपनी ने लॉस भी बताया, लेकिन अब देख सकते हो कि बिजनेस पटरी पे आने लगा है और जो कमियां थी वो भी धीरे धीरे आप तो उसमें कमी जो थी वो उसमें सुधार शुरू हो गया है। तो क्या यह स्टॉक आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है? स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी। क्या ये फिर से 1000 को टच कर सकता है? साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर की बात करें तो आज क्लोजिंग 329 पर ही 2.76% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो टाटा पावर के स्टॉक में कल जो भारी गिरावट हुई थी, क्योंकि बाजार भी एक तरह से क्रैश कर गया था, लेकिन अब वो रिकवरी हुई है काफ़ी अच्छी वापस। वैसे स्टॉक 28 के आसपास था कोरोना काल में। उस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया काफ़ी कम समय, क्योंकि ये लगभग 300 तक पहुंच गया था। आप समझ सकते हो कि 8 अप्रैल 2022 को। लेकिन उसके बाद स्टॉक बहुत समय तक लगभग साल तक देखे तो ये स्टॉक आपको 200 के आसपास दिखाई देगा। उससे नीचे भी गया था 200 से, लेकिन अब स्टॉक ने 300 को क्रॉस कर लिया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा है। ऐसे में आने वाले समय में यह स्टॉक कमाल कर सकता है, अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जो अपडेट है कि टाटा स्टील ने पीवी मॉडल के लिए, यहाँ पे देखिए सोलर मॉडल के लिए एनटीपीसी के साथ में जो करार किया है, एनटीपीसी के लिए राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा के देगी इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। तो ये आप समझ सकते हो कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। ये जो प्राइस है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो 418 करोड़ के आसपास की है। तो एनटीपीसी राजस्थान में 735 मेगावाट का नौका में देखो सोलर पार्क लगाने जा रही है, जिसमें उनके लिए सोलर मॉड्यूल लगाने का काम टाटा पावर को दिया गया है। इससे पहले देखें तो 13 दिसंबर को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से देखें तो एक फोर्स मोटर्स लिमिटेड और जय हिंद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में भी इन्होंने एक बिजनेस टाइप के, जिसके माध्यम से देखें उनके लिए यहाँ पे 13.2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का यहाँ पे समझौता हुआ है। तो काफ़ी मजबूत है इनकी ऑर्डर बुक ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। इसके पहले 11 दिसंबर को अगर देखें तो ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन की तरफ से भी देखें तो टाटा पावर को ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए दोनों मिलके 500 फास्ट अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो देख सकते हो कि ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी आप देखें तो जगह होंगे वहाँ पे टाटा की तरफ से ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स का बिजनेस वाकई में कमाल कर रहा है और टाटा पावर आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये 1000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। कंपनी आने वाले समय करीब 75,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रही है और ईवी चार्जिंग की जो संख्या है उसको भी तेजी से बढ़ाने वाली है। अब चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 131 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.27% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक देख सकते हो इस लेवल पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब 12 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर एक तेजी की संभावना बनने लगी है। तो ये स्टॉक जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि 170 से लेकर 180 के रेंज तक पहुंच सकता है, यानी 180 का टारगेट दिखा सकता है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छा लगा। तो जो स्टॉक ने इसमें जो निवेशक है जो धैर्य बना के बैठे उनको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी उनको वेट करना चाहिए, आने वाले समय ये टाटा स्टील आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टाटा स्टील की तरफ से। टाटा स्टील ने ब्रांडेड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को तैयार किया है और इसको लॉन्च कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में अब सीमेंट का ये बेहतर विकल्प के रूप में तैयार किया गया है, जो देख सकते हो कि पूरी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये
सस्टेनेबल के दिशा में एक बड़ा कदम है और ये एक तरह से सीमेंट की जगह लेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये आने वाले समय में इसकी खासी डिमांड दिखाई दे रही है और टाटा ड्यूरोका का जो बिजनेस है ये तेज़ी से इनके कारोबार को और बढ़ाएगा। तो राजीव मंगल द्वारा इस ब्रांड का लॉन्चिंग की गई है और आने वाले समय में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये एक बहुत मजबूत रिवॉल्यूशन ला सकता है। अब देख दो कि सीमेंट से पोल्यूशन भी बहुत होता है सीमेंट के निर्माण में, इसलिए वैकल्पिक साधन तलाशे जा रहे हैं और ऐसे में यह टाटा का जो एक नया जो आप देखें प्रोडक्ट है ये काफ़ी शानदार तरीके से बाजार में स्टैब्लिश हो सकता है और काफ़ी अच्छा इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील जो लगातार अपने कारोबार को पटरी पर लाने की कोशिश करे, आप देख ही सकते हो इन्होंने अपनी सारी कंपनियों का मर्जर का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है जिससे खर्च बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी यूके की जो कंपनी थी वहाँ पे भी यूके गवर्नमेंट की सबसे हेल्प लेके सारी मशीनरीज को बदल के अब वो टाटा स्टील ग्रीन स्टील के निर्माण में आगे बढ़ेंगे और पोल्यूशन कम करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में भी आने वाले समय में वो ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। ऐसे में टाटा स्टील में ये खरीदारी का अच्छा मौका है, आप निवेश करें, कम से कम 2-5 साल दीजिए, टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। 710 पर क्लोजिंग थी, 0.67% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक थोड़ा सा इस समय देखे तो आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी बड़ी तेजी पिछले दिनों बनी है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकलेगा, टाटा की 2 जो कार है उसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई। भारत NCAP की तरफ से अवार्ड दिया गया है। यह रेटिंग हमारे देखो बहुत ही शानदार है। हमारे जो परिवहन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया टाटा ग्रुप को। तो देख सकते हो कि टाटा सफारी और टाटा हैरियर ने यह एक हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग के अवार्ड हासिल की है। भारत न्यू कार एसोसिएशन प्रोग्राम जो भारत NCAP के तहत ये देखो जो सेफ्टी रेटिंग दी जाती है उस सेफ्टी रेटिंग के मामले में इनको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। टाटा हमेशा से ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी रेटिंग सबसे शानदार होती है। सेफ्टी के मामले में टाटा ग्रुप के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार है और इसी वजह से इनकी कारें लगातार डिमांड के साथ बिक रही है और आने वाले समय और तेजी इसमें आने की संभावना बनेगी। टाटा ग्रुप अब देखें तो अपने पैर तेजी से पसार रहे और चाहे कमर्शियल हो या आप देखें तो या PV सेगमेंट में हो या फिर EV सेगमेंट में, सभी जगह पे इनके प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। अब EV में तो कंपनी है देख सकते हो कि 73% का मार्केट शेयर लेके बैठ के सबसे आगे निकले नंबर 1 पे। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर बहुत जल्द देखें तो यहाँ पे एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी देख ही सकते हो कि यह जो टाटा पंच EV आएगी इनकी और ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल होगी, काफ़ी शानदार इसमें फीचर्स होंगे। आने वाले समय बाजार में ये कब्जा कर सकती है और मार्केट शेयर टाटा स्टील का बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के जो फैसले किए जा रहे हैं टाटा की तरफ से काफ़ी शानदार है। अब इसके बीच में देखें तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि LIC की जो हिस्सेदारी टाटा मोटर्स में वो कम हो चुकी है। 5.110% की होल्डिंग थी पहले, जो अब घट के 3.092% रह गई है। LIC के पास अब टाटा मोटर्स के 10.27 करोड़ इक्विटी शेयर रह गए। इससे पहले 16.98 करोड़ इक्विटी शेयर थे। तो देख सकते हो कि इन्होंने 6.72 करोड़ शेयर बेच दिए। LIC ने काफ़ी समय से शेयर लिए हुए थे, आप देखें तो 2015 से इनकी होल्डिंग थी। अब इसमें 2% की कमी आई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी पूरे के पूरे शेयर बेचे गए। तो यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई कि जो बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपने शेयर बेचे हैं तो उसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दी है, साझा की गई है। लेकिन LIC ने निवेश किया, अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। वैसे टाटा मोटर्स बहुत मजबूत है, इसका बिजनेस अब बढ़ना शुरू हो चुका है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 2019 में जहाँ पे 3,04,904 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 3,50,704 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बड़ा है रिवेन्यू और प्रॉफिट में तो भारी उछाल है क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में थी। 2019 में 28,934 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2022 में लॉस कम होकर 11,235 करोड़ तक आया, लेकिन 2023 काफ़ी शानदार, कंपनी 2,353 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त भी होने वाली है, अपना सारा कर्ज चुकाने वाली है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय टाटा मोटर्स में निवेश कर ले। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की। तो यह कंपनी अगर आप देखें तो स्टील फैब्रिकेशन का काम करने वाली कंपनी है। इसके अलावा कंपनी दूसरे आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें टेलीकॉम टावर से लेकर ट्रांसमिशन लाइन, दूसरे और रेलवे के लिए टावर इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम, ये सारे के सारे काम कंपनी करती है। इसकी प्राइस देखें तो 64.45 थी, जहाँ पे 8% की आज तेजी देखने को मिली। यहाँ पे इसका ऑल टाइम लो रेंज 7 का और हाई 72 का है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और अब कंपनी यहाँ पे 4:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। यानी आप देख सकते हो कि 1 शेयर के बदले में आपको 4 शेयर और बोनस के रूप में दिए जाएंगे। अभी फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं हो, तो अब आपके पास मौका है कि आप खरीदारी करें।
बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें इसके रेवेन्यू को तो सितंबर 2022 में जहाँ पे 259 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 276 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट भी बढ़ा है, सितंबर 2022 में जहाँ पे 7.51 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 9.05 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो बिल्कुल दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।